जय भीम साथियों। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन है और मैंने देखा हमारे मुंबई में तो ख़ास तौर पे गली गली में जहाँ भी दलितों की बस्ती है, बौद्ध धर्मियों की बस्ती है, पिछड़ों की, जिसको हिंदी में हरिजन बोलते हैं, उनकी बस्ती है, वहाँ वहाँ बड़े धामधूम से उत्साह के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई। खुशी की बात है, मनानी चाहिए। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर यह सिर्फ दलितों के, पिछड़ों के, हरिजनों के नेता नहीं है, वो पूरे विश्व के दबे कुचले, पीड़ित, वंचित समाज के वो नेता है। उन्होंने सिर्फ संविधान बनाया है ऐसा नहीं है, उन्होंने इस देश को, इस दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि किस तरह से लोगों में प्रेम, संवेदना और एकता के साथ साथ समानता बढ़ती जाए। ये बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया, उन्होंने कहा है। उन्होंने हिंदू धर्म में जो ओबीसी वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए भी बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ दिया उनको। हिंदू महिलाओं को तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी आज़ादी दिला दी, स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन सब लोगों ने मनाना चाहिए, सिर्फ दलितों ने नहीं, सब लोगों ने। मुझे बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि आज हमारे देश के जो गृह मंत्री है, नाम लेना भी बुरा लगता है मुझे, लेकिन लेना पड़ेगा, अमित शाह, उन्होंने संसद के अंदर बोलते हुए कहा कि क्या ये तुम लोग आम्बेडकर 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 का नाम फैशन की तरह वापर रहे हो। इतना नाम तुमने भगवान का लिया होता तो तुमको स्वर्ग मिल जाता। और उसी रात को हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण की सराहना की, वखाण किए कि कितना अच्छा भाषण किया है अमित शाह ने। बड़ा दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, खास तौर पे इसलिए कि दलितों के वोट लेकर जीतने वाले करीबन 167 ओबीसी, दलित और ऐसे पिछड़े जाति के सांसद उस संसद में बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। शायद उसमें से ज़्यादा लोग वहाँ बीजेपी में है। ये जो ओबीसी, पिछड़ा वंचित वर्ग के लोग, आदिवासी के लोग वहाँ संसद में बैठे हैं बीजेपी की तरफ से, वो ऐसे लोग हैं। कुछ मुंह से ब्रह तक नहीं निकाला उन्होंने, आज तक निकाला नहीं। आज तक खुल्लम खुल्ला किसी ने नहीं कहा कि अमित शाह की गलती है। क्यों गलती क्यों है? क्योंकि बाबा साहब के कारण ही, उनके वो संविधान के कारण ही इस देश में महिलाओं को, दलितों को, यानी कि पिछड़े और आदिवासी तबके को, ओबीसी तबके के लोगों को स्वर्ग मिला है, हक मिला है।
जीने का हक, इंसान करके जीने का हक। और ऐसे बाबा साहब के बारे में जब अमित शाह जैसा आदमी, जो आज गृह मंत्री है, ठीक है उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार किया था, इसलिए लोग उनको तड़ीपार करके पहचानते हैं। लेकिन ऐसे आदमी को इस पद पे बिठाना, यह भी आश्चर्य होता है, दुख होता है। और उसके ऐसे बोलने के बाद प्रधानमंत्री दर्जे का आदमी जो ओबीसी प्रवर्ग से अपने आप को बताता है, नीची जात का बताता है, वो भी उसकी सराहना करता है, उसकी तारीफ करता है, उसके वखान करता है। तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि वो अपने आप को ऐसा नीची जात वाला ओबीसी वर्ग का आदमी बताता है, और वो भी बाबा साहब के अपमान को इस तरह से ले रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, हमने अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हम यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये जो समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ये उच्च वर्णीय लोग जो है ना, मैं नाम जाति का नाम लेके बोलूँगा, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, ये लोग उसके साथ जाएंगे ही, क्योंकि उनको वहाँ से ही फायदा हो रहा है या होने वाला है, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन हम लोगों को नहीं, खास तौर पे महिलाएं, जो कोई भी जात की हो, वो महिलाओं ने इस बात पे गौर करना चाहिए कि बाबा साहब का अपमान ये महिलाओं का, सबका अपमान है, और इसलिए इसको हम लोगों ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। सख्त सख्त सतत विरोध लेना चाहिए, करना चाहिए। जब तक ये दोनों आम्बेडकर के विरोधी, वंचित, दुखी, पीड़ित लोगों के विरोधी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, तब तक हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ सतत बोलते रहना पड़ेगा। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भीम, जिंदाबाद।